We are here to solve the biggest problem, but दिक्कत क्या है कि thousands of our students were not able to write means क्योंकि CSAT नहीं हुआ. But you know that Understand UPSC is the most like exam-oriented institute there is in India. या by the mid of January at max, आपका CSAT डन है. सर के बच्चों के 100% सक्सेस रेट है. ये इसीलिए हमें सर चाहिए. आप लेक्चर्स को कितनी बार भी देख सकते हैं. हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपके साथ हैं. देयर विल बी नो प्रोग्राम लाइक दिस. मैं कहता हूं कि मैं कोई भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं. एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, कॉग्निशन का गेम है. बिल्ड करते हैं, क्लियर करते हैं, बात खत्म करते हैं. एंड आई डोंट जस्ट फील प्रिपेयर्ड, आई फील अनस्टॉपेबल. तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है अगर स्टूडेंट्स ऐसे बोल रहे हैं सर के बारे में. CSAT फाउंडेशन प्रोग्राम फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस, वेयर वी आर चेंजिंग द गेम अबाउट CSAT एंड वी आर मेकिंग श्योर दैट यू हैव the best that there can be and that there is. आपको पढ़ाऊंगा तो एजम्पशंस का भी पहले बेसिक बताऊंगा कि एजम्पशन होता क्या है. देन उसके बाद इन्फेरेंस का भी बेसिक बताऊंगा. ठीक है, क्रक्स क्या होता है या क्यों क्रिटिकल मैसेज हम इसमें ढूंढ रहे हैं. इस चीज के बारे में कोई भी कहीं भी डिस्कशन करता ही नहीं है ना पढ़ाता है. यूपीएससी कभी भी क्वांट के किसी भी सेक्शन में ट्रिक पर वर्क नहीं करता. ये पर्टिकुलर मेथड इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस पे लगेगा ऐसा नहीं है. आप कोई भी मेथड कहीं भी लगा सकते हो. एक तरीका जिससे आप सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो. स्टूडेंट सीसेट में फेल नहीं होगा, बट रेगुलरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और खूब दिमाग खाओ मेरा. मैं मना नहीं कर रहा, मैं गुस्सा नहीं करता. तो हमने इस पोर्टल प्रोग्राम के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसमें नए नए फीचर्स हैं स्टूडेंट्स के लिए. आप मेक श्योर करिए कि आप यूपीएससी से 2 कदम आगे चल रहे हैं. हम मेक श्योर करेंगे कि आप यूपीएससी से 5 कदम आगे चल रहे हैं. What we understand, we conquer. Hello everybody, good morning. So you're going to see the launch video of the program. और इससे पहले जस्ट एक छोटा सा 10 सेकंड का मैसेज है मेरे पास आपके लिए कि ये जो प्रोग्राम है हमने एक नए एप्लीकेशन पर लॉन्च किया. हमने पूरा अपना एंटायरली नया एप्लीकेशन, नया पोर्टल लॉन्च किया है. क्यों? क्योंकि ताकि हम आपको बेटर सिक्योरिटी, बेटर प्रिवेसी, बेटर फीचर्स प्रोवाइड कर सके. हम आपसे ज़्यादा अच्छे से एसोसिएट हो सके, ज़्यादा अच्छे से आपसे बातचीत कर सके रिगार्डिंग अ लॉट ऑफ योर क्वेरीज. तो एक बहुत अच्छे चैट फीचर्स, बहुत अच्छे सिक्योरिटी फीचर्स के साथ हमने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. उस प्लेटफॉर्म को आप एंड्रॉयड, आप मैक, आप iOS, आप अपने विंडोज़ कहीं भी चला सकते हैं. हमने चारों तरह के जो ऐप हैं उनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं. जाइए, डाउनलोड करिए और उन ऐप्स पे ये जो प्रोग्राम्स हैं उनको बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करिए. इवन जो चैट फीचर्स है वो बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज हैं. आप हमसे बेहतर बात कर पाएंगे, हम आपसे बेहतर बात कर पाएंगे, आपके डाउट्स को बहुत अच्छे से ले पाएंगे. इस वीडियो के एंड में मैंने टाइम स्टैम्प डाला है, आप डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प देख सकते हैं. इस लॉन्च वीडियो के एंड में उस पर्टिकुलर ऐप पे जाके प्रोग्राम कैसे परचेज करना है, उसका कैसे पार्ट बनना है, कैसे यूज़ करना है, वो सब भी दे रखा है. तो आप चाहें, आपको कोई भी डाउट होता है वो सब देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में ही हमारे जो सीनियर एकेडमिक काउंसलर्स हैं उनका नंबर भी है, आप उन पर बात कर सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो. ठीक है, अब आप आराम से लॉन्च वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए. एंड आई विल मीट यू डायरेक्टली इन द न्यू प्लेटफॉर्म, इन द न्यू ऐप. वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द न्यू प्रोग्राम विद यू गाइज ऑन द न्यू प्लेटफॉर्म. टेक केयर, ऑल द बेस्ट. Hello everybody, welcome back to Understand UPSC. Of course, you are here because you trust and understand UPSC, and today we are here with a special person, the CSAT faculty upcoming for the CSAT program, Mr. Saransh Gupta sir. थैंक यू सर. Sir, welcome on the platform. थैंक यू सर. So we are here to solve the biggest problem. देखो यार, हर साल क्या होता है कि we put a lot of hard work in GS. सबको पता ही है हमारे बच्चे इस बार 120, 125, 142 भी स्कोर सुना था मैंने बच्चे का. And like thousands of them are writing mains, thousands of students are writing mains, but दिक्कत क्या है कि thousands of our students were not able to write mains क्योंकि CSAT नहीं हुआ. अब वो बहुत ही पेन करता है एज ए टीचर, एज ए प्लेटफॉर्म में, क्योंकि हमने बहुत जान लगाई है. हमें पता है, आपको पता है कि हम बहुत जान लगाते हैं GS के पीछे. तो इस बार ये था कि नहीं यार, CSAT को सॉर्ट करना है. अब इशू यही है कि CSAT के चलो ठीक है प्रोग्राम्स तो हैं, बट देयर आर 2 इशूज. सबसे पहला इशू है तो कॉस्ट है ना. कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, अफोर्डेबल नहीं है प्रोग्राम्स. दे आर वेरी कॉस्टली. मतलब आई लिटरली नोन प्रोग्राम्स जो 7,500-8 हज़ार से शुरू हो रहे हैं, अफोर्डेबल बोल रहे हैं. देन देयर आर 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 से CSAT प्रोग्राम्स. तो एक तो वो बहुत बड़ा इशू है, एंड यू नो अंडरस्टैंड यूपीएससी तो वो करेगा नहीं. तो पहले तो वो दूर करना था. सेकंड इज कि CSAT को ना ऐसे बना दिया है कि जैसे एक टेक्निकल 12th का मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट. बट यू नो दैट अंडरस्टैंड यूपीएससी इज द मोस्ट लाइक एग्जाम ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट देयर इज इन इंडिया. तो वही फंडा है इस बार हमारा. एंड विद दैट वी आर लॉन्चिंग द CSAT Cognito Live program for UPSC CSE 2026, and if somebody wants to in 2027 also. CSAT Cognito, what is the meaning of the word cognito? If I have to explain, तो cognito comes to the word cognition. ethics वाले जानते होंगे, जिनको ethics पढ़ा रहा हूँ मैं. cognition मतलब आपका ब्रेन का डेवलपमेंट. तो हम आपका ब्रेन इतना डेवलप कर देंगे, आप CSAT क्लियर कर लो. राइट सर? यस सर. तो ये फाउंडेशन कोर्स है पूरा का पूरा, मतलब बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक है ना. इवन इफ यू आर अ बिगनर और यू वांट टू रीच एडवांस लेवल, ये सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेगा. और ये सिर्फ क्वांट नहीं है, ये क्वांट है, ये रीजनिंग है, ये कॉम्प्रिहेंशन है, ये सब कुछ है.
राइट? दिस इज एवरीथिंग एट वन सिंगल प्लेस. डिलीवरेबल सुन लोगे समझ में आ जाएगा. बट बिफोर दैट there are some particular things. The course starts from the 25th of September. Then the complete CSAT will be done in less than 4 months only. हमने upper time limit लिया है. तो आप ये समझो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, before you end January या by the mid of January at max, आपका CSAT डन है. सोचो आप इसके बाद कितने रिविजन्स, कितने प्रैक्टिस, कितना कुछ कर पाओगे, राइट? देन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी इंग्लिश, तो मतलब दोनों तो थोड़ा थोड़ा मिक्स रहेगा. द कंटेंट दैट विल बी लाइक टीचिंग के लिए जो यूज होगा वो थोड़ा इंग्लिश में होगा, बट हम उसको जो क्वेश्चंस वगैरह आपको वो देते रहेंगे. एंड द कोर्स एक्सेसिबिलिटी विल बी 6 months, तो आप आगे 2 महीने भी एक्सटेंड करके इसको यूज कर सकते हैं. दिस इज द बेसिक डिलीवरेबल. देन आई विल इंट्रोड्यूस सर. सर इज Mr. Saransh Gupta. I will tell about him. He has a great teaching experience of CSAT for the past 10 years. एक decade से, एक बहुत लंबे दशक से सर CSAT पढ़ा रहे हैं. तो सारे ट्रेंड्स, सारे emerging patterns सर ने देखे हैं. He has been associated with a lot of UPSC oriented institutes. आपको ब्रोशर मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं. सर ने खुद ने बहुत बार 100% स्कोर किया है बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, क्वांट में, रीजनिंग में. सर के बच्चों के 100% सक्सेस रेट है. ये इसीलिए हमें सर चाहिए थे कि भाई मतलब मेरा बच्चा CSAT में ना रुके. आपको याद है ना, मैं लास्ट से एक चीज बोलता था कि अगर CSAT में आके बोला कि सर CSAT रुक रहा है तो ऐसे डांट दूंगा. तो इसीलिए है ना, आई वांटेड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम कि भाई जिसने सर से CSAT पढ़ लिया है ना. अब मैं सर से बाहर पूछ रहा था कि सर ऐसा तो मतलब अगर किसी बच्चे का रह गया तो सर ने इतने कॉन्फिडेंटली बोला कि हाँ सर, तो वो नहीं पढ़ा होगा अच्छे से, उसने क्लासेस नहीं अटेंड करी होगी. तो मतलब वो कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक टीचर में अपने स्टूडेंट्स के प्रति कि भाई अगर मैं पढ़ाऊंगा, कोई बच्चा मेरे से ये 3 महीने डेडिकेट करके पढ़ लेगा, CSAT नहीं रुकेगा. कैन वी बिल्कुल नहीं रुकेगा. अगेन से दैट लाइक ऑन लाइव ऑन कैमरा? नो स्टूडेंट विल फेल इन द CSAT इफ दे डू योर क्लासेस. यस, अगर रेगुलर है जी, ठीक है, जो प्रैक्टिस PDF दी है उसको उन्होंने पूरा भी नहीं, अगर 25% भी अटेम्प्ट किया है तो भी वो फेल नहीं. गारंटी आप ऐसे? ओके. तो ये बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा क्लेम है. एंड आई टचवुड बिलीव एंड होप दैट दिस कम्स आउट ट्रू. आपका किसी का भी CSAT ना रुके. एंड रिगार्डिंग द प्रैक्टिस शीट्स आल्सो दैट सर वाज सेइंग, आई विल जस्ट टेक इट अप. बाकी मेरे बारे में आप थोड़ा सा जानते ही हैं. मेरा CSAT का खुद का जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो तो है ही. CSAT की जो PY बुक हमने को-ऑथर करी थी उसमें से आपने देखा है कितना शानदार रिजल्ट है. लास्ट ईयर 27 में से 26 पैसेज करेक्ट हैं बिफोर द की रिलीज. तो दैट इज अगेन समथिंग गुड. बाकी CSAT का स्कोर मेरा ठीक ठाक रहा, 135 वगैरह तक आ जाते थे. एंड कैट वैट दिए 1-2 बार, 2 बिना पढ़े दिए थे, बट ठीक ठीक स्कोर आए हैं. तो yeah, this is about me. I'll be also taking certain classes in CSAT and we both will be covering this particular program. Then I'll talk quickly about the deliverables. The first thing is 5 classes a week, Monday से लेके Friday तक. And जो टाइमिंग हम सोच रहे हैं वो थोड़ा सा शाम के टाइम का सोच रहे हैं, लाइक ऐसे 6 पोस्ट 6 टाइप्स का है ना, पोस्ट 6 7 के आसपास का सोच रहे हैं, ताकि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है वो भी लाइव अटेंड कर सकें, है ना. क्योंकि बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स के CSAT क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो सब लाइव अटेंड कर सकें और आपके दिन भर में आप GS करके शाम में शांति से आके CSAT कर लो. दैट इज द काइंड ऑफ थिंग दैट वी आर थिंकिंग अबाउट. तो 7 बजे के आसपास आप मान लो 2-2.5 घंटे की क्लास होगी, 5 दिन एक हफ्ते में चलेगी. वीकेंड आपको नहीं, छुट्टी नहीं है, काम मिलेगा उसमें, है ना. प्रैक्टिस शीट्स करनी है, फ्री नहीं बैठना है. अब हो गया वो फ्री बैठने का टाइम, अब फ्री लवासने में जाके बैठो. हालांकि वो बैठने नहीं देते. जी प्लीज सर. जो हम लोगों ने इवनिंग टाइम रखी है, ऐसा बच्चों को ये भी लग सकता है कि सर पूरे दिन थके हुए हैं, फिर शाम को कहीं CSAT पढ़ेंगे, बोरियत बिल्कुल, तो वो भी नहीं होगी. ओके, बोरियत नहीं होगी, बोरियत नहीं होगी. ये CSAT पढ़ने के बाद खुद को रिफ्रेश महसूस करोगे और आराम से फिर नाइट को और भी स्टडी कर सकते. राइट. एक्चुअली में सर यही होता था, जब जैसे आई एम समबडी हु रियली लव्ड मैथमेटिक्स, और मुझे हमेशा होता था कि मैथ्स पढ़ के मजा आता था, करके मजा आता था. तो आई होप बच्चों के साथ भी वही चीज सेम हो सर. एंड ऑल्सो यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप CSAT का पेपर कब लिखने जा रहे हो, सुबह नहीं, है ना. बिल्कुल एक भरी दोपहर के बाद थक के पेपर लिखने जा रहे हो, तो जब प्रैक्टिस उसी टाइम पे करोगे, पढ़ोगे उसी टाइम पे, तो वैसा एप्टीट्यूड डेवलप होगा, वैसी ब्रेन की एबिलिटी डेवलप होगी ना, वैसा कॉग्निशन डेवलप होगा, कॉग्निटो. देन दे विल बी कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज, इसमें कोई डाउट नहीं है सर. हर एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हम सारा कवर करेंगे फाउंडेशन से एकदम. और इसमें हम कोई रिस्क भी नहीं लेंगे कि चलो ये वाला टॉपिक स्किप कर दिया या प्रीवियस ईयर में ये नहीं पूछा गया 3-4 साल हो गए तो उसको छोड़ दे रहे. ये नहीं होगा. हर टॉपिक हम पूरी तरीके से कंप्लीट, मतलब कोई चांसेस नहीं दे रहे हैं सक्सेस के साथ. बेसिक सिंपल सी बात ही है, देयर आर नो चांसेस हियर, है ना. देयर इज अ श्योरिटी हियर. हम वो श्योरिटी लेना चाहते हैं, श्योरिटी आपको देना चाहते हैं. तो कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं भी है तो वो भी कवर किया जाएगा. एंड ये बहुत ही लाइक सर बहुत ही बड़ा सा एक क्लेम नहीं है कि आप हर टॉपिक पे 200 क्वेश्चंस दोगे ऐसे. ये वैसे मिनिमम लिखना था, ये मिनिमम 200 ज्यादा दोगे आप. 200 से ज्यादा ही होंगे.
तो आपको हर टॉपिक पे यू विल गेट एम्पल इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। सर ऑब्वियसली उनके मेथड आपको सिखाएंगे, तरीके बताएंगे, आपको उन्हें प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को। वही जो सर बोल रहे थे कि किसी ने अगर इन प्रैक्टिस शीट्स को कर लिया लेक्चर्स के बाद, सीसैट नहीं रुकेगा। प्लीज भाई सीसैट क्लियर कर लो, मेंस लिखो, गेट आउट ऑफ दिस साइकिल। इतना टाइम नहीं है देने का हमारे पास, है ना, कि सीसैट की वजह से फंसे रहे, नहीं लगता अच्छा। घर से ज्यादा लबास नाम अच्छा लगता हाँ सर, घर से ज्यादा लवासना में अच्छे लगोगे, सही बात है। अरे सर अभी वो ऐसे वीडियोस वगैरह आती है लवासना से, भाई बहुत ही बढ़िया व्यू है। बट मैं अभी कल ही किसी रैंकर, मतलब मेरे स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, तो मैं उनको बोल रहा था कि ये व्यू बट बहुत मेहनत से आया है ना, तो कर लो सीसेट में एक बार मेहनत, ताकि इधर से खत्म हो जाए मामला। खुद का भी मन करने लगता है ट्रू सर, ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। बाकी प्रैक्टिस शीट में सिर्फ यूपीएससी के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, बाकी एग्जाम्स के भी क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि हमने देखा है अक्सर कि यूपीएससी, आप ही बता रहे थे सर मुझे कि यूपीएससी बाकी एग्जाम से भी अब क्वेश्चन उठाने यूपीएससी लगा सर है। बैंकिंग से क्वेश्चन उठाने लगा है ओके, और ये अच्छे खासे उठाता है। लाइक कॉम्प्रिहेंशन लोगों को नहीं पता है कि कॉम्प्रिहेंशन जैसे इंग्लिश का बोल के चले जाते हैं, उसको आरसी बना दिया है जी, जबकि वो है नहीं आरसी। वो रीजनिंग है, हाँ वो रीजनिंग है, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, और रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन वो रीजनिंग का कॉम्प्रिहेंशन है, और वो भी एनालिटिकल रीजनिंग जो जी। कैट में आती है लॉजिकल रीजनिंग। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने तो दिया है। क्रिटिकल रीजनिंग। और बैंकिंग के मेंस में उससे क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं, तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पिक हो रहे हैं। वहां से पिक हो रहे हैं। तो दैट इज अ गुड इनसाइट, एंड वी विल, जैसे मैंने बोला, वी विल नॉट टेक एनी चांसेस, है ना, प्रोबेबिलिटी नहीं है ये प्रोबेबिलिटी भी है तो पूरी है ना, जैसे 100% थिंग कि आप अगर करें तो आप सक्सीड होके निकले, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग। ये वीडियो जाने के बाद और लोगों को पता चल जाएगा सर। एब्सोल्युटली सर, आई रियली होप, क्योंकि सर कुछ आपको शायद लाइव डेमो भी देने वाले हैं इसी पर्टिकुलर लॉन्च वीडियो में, तो स्टिक विद अस टिल द एंड। देयर विल 50 क्वेश्चंस ऑन यूपीएससी स्टैंडर्ड फॉर ईच टॉपिक, हर टॉपिक पे 50 क्वेश्चन यूपीएससी स्टैंडर्ड आपको मिलेंगे। एंड देयर विल बी डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस आल्सो, कि सर डाउट कैसे लें, तो आप सर से अपने डाउट सबमिट करेंगे, सर वो डाउट्स आपके क्लास में आके एड्रेस कर देंगे। देयर विल बी डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस, हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपके साथ हैं। देयर विल बी नो प्रोग्राम लाइक दिस, सिंपल सी बात है, बात खत्म, है ना, पीरियड, डॉट। देन पी/क्यू इंटीग्रेशन होगा हर क्लास में बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिक से लेके सीसैट से भी एडवांस लेवल तक की आपको चीजें बताई जाएंगी। एग्जाम में कौन सी स्ट्रैटेजीज आप यूज कर सकते हैं, जैसे इस बार बहुत बच्चों का जीएस इसलिए निकल गया क्योंकि हमने वो 15-20 स्ट्रैटेजी बता दी जीएस अटेम्प्ट करने की, तो सीसैट में भी कौन सी स्ट्रैटेजी से एग्जाम निकलेगा वो आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। लेक्चर्स पे हम कोई लिमिट नहीं लगाते हैं, अभी शायद हम उतने नॉन स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं हुए हैं, है ना, तो एंड आई होप कि ना हो। तो देयर इज नो लिमिट ऑन वाचिंग द लेक्चर्स, आप लेक्चर्स को कितनी बार भी देख सकते हैं, और फॉर योर रिवीजन पर्पसेस या व्हाटएवर यू वांट टू डू दैट, है ना। 500 प्लस क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रिहेंशन विल आल्सो बी डेल्ट विद इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो ओनली, ताकि आपको कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छे से करना आ जाए। इसलिए हम इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि सारे लेक्चर्स कर लिए, प्रैक्टिस शीट्स कर ली, थ्रू सीसैट होगा ही होगा, होगा ही होगा। मेरे एक बड़े भैया वो कहते हैं होना ही पड़ेगा। तो ये वापस से वही बातें हैं, यू कैन जस्ट रीड देम। इंग्लिश है, लाइव क्लासेस होंगी ऑब्वियसली, कोर्स का ड्यूरेशन 4 महीने, एक्सेस 6 महीने, स्टूडेंट फोकस डिलीवरेबल रहेंगे, कंसिस्टेंट वीकली शेड्यूल है कि भाई मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी ही। प्रैक्टिस सीट्स है, मैंने आपको ऑलरेडी इनके बारे में बता दिया है। विवाहिक इंटीग्रेशन स्टेप वाइज स्किल हम आपकी बिल्ड करेंगे, तो आप इन सब चीजों को एक बार देख सकते हैं, यू कैन रीड देम ऑन योर ओन, एंड देन दिस इज द लेक्चर प्लान। सर आई वुड वांट यू टू टेक द वे फॉरवर्ड हियर, आप बताइए थोड़ा सा लेक्चर प्लान के बारे में कैसे। सर मैंने स्टार्ट किया है इसमें रीजनिंग से जी, उसके पीछे का रीजन ये है कि जब हम लोग क्वांट के सेक्शन पे पहुंचते हैं जी, तो क्वांट के सेक्शन में बच्चे को ये होता है कि सर नहीं बन रहा है या उतना हम लोग डेवलप नहीं कर पाए हैं अभी ब्रेन को, तो रीजनिंग मेनली काम करती है ब्रेन डेवलपमेंट पे। ओके, पूरी तरीके से रीजनिंग ब्रेन डेवलपमेंट पे काम करेगी। Okay. और जैसे हम लोग, मैंने डायरेक्शन से स्टार्ट किया, जैसे मैं अगर ये कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं, जी, जी सर, कोडिंग डिकोडिंग में हर कोई क्या करता है कि अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करा रहे हैं, जी, 50 टाइप करा दिए, अब वो कितना स्टूडेंट याद रखेगा। लेकिन एक थ्योरी है, अगर शायद स्टोरी सुनी भी होगी सबने, जी, एक टाइम था जब इंडिया गेट पे अटैक होने वाला था एक टाइम पे, और वो अटैक रोका गया था, और वो एक मेल आईडी पे कोड्स आ रहे थे और उस कोड को कोई रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। जी, तब एक 10th फेल बेरोजगार लड़का, उसने उसको डिकोड किया, ओके, और वो कैसे डिकोड किया उस टाइम पे मैं वो स्टोरी बताता हूँ। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो किसी बच्चे से ना बने, ओके, सिर्फ एक स्टोरी से। तो उसके लिए फिर 50 पैटर्न की जरूरत नहीं है। और ये चीज यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको अल्फाबेट भी सही से आना चाहिए, जी, 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 ऑर्डर रैंकिंग भी समझ में आनी चाहिए, और डायरेक्शन भी समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से मैं ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट करता हूँ अपना। तो ये खुद ही बहुत ही रीजनिंग के बाद प्लेस्ड टॉपिक्स हैं, हाँ। है ना, बहुत आपने खुद रीजनिंग लगाई है तभी आपने टॉपिक जो है वो हाँ। प्लेस किए हैं, राइट सर, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। इनइक्वालिटी से एक क्वेश्चन 2025 में भी था, जी, 2023 में भी था। ओके,
अब टीचर्स ने क्या किया, जब पेपर हुआ उसके बाद टीचर्स ने एक चीज मतलब पूरे में चिल्लाना शुरू कर दिया कि बैंक की रीजनिंग पूछी जा रही है। तो पहले तो किसी भी रीजनिंग के क्वेश्चन पे बैंक का कोई भी पेटेंट नहीं है। सही बात है सर, टैग थोड़ी लगा ठीक सकते है कि हाँ कि ये बैंक का ही है, बैंक में ही आएगा, ऐसा नहीं है। वो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, वो रीजनिंग का पार्ट है। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात। अब वो चीज अलग है कि नहीं पता थी बच्चों को, नहीं सिखाई गई उस लेवल पे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं कोई भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं कि ये ना हो कि बाद में कि अरे साहब अच्छा चलो ये मैंने नहीं पढ़ा है जी। मेरे संग सर एक और चीज है कि अगर बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ ओके कि हाँ मैंने नहीं पढ़ा है। जी। मैं ये नहीं कहता जैसे मैथ्स बोलो, मैथ्स बैकग्राउंड पेपर टफ आ गया। हाँ पेपर टफ आ गया, मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है आपका, पेपर टफ होता ही नहीं है। जी। आपसे आता है तो इजी है, नहीं आता है वो टफ है। सही बात है सर, अब जो चीज आपको टफ लग रही है वो मुझे इजी लग रही है। सही बात है सर। एक सिंपल सी बात है। बिल्कुल। हाँ, अब लोग कहते हैं मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है। सर मैथ्स है ही नहीं। रीजनिंग है, दिमाग का गेम है। नहीं मैथ्स यहाँ पे ये जो एप्टीट्यूड है जी। ये मैथ्स है ही नहीं। जी। तो मैथ्स बैकग्राउंड का करूंगा क्योंकि 6 से 10 तक के मैथ्स है, हम्म, तो उसमें तो सबका बैकग्राउंड था ना। बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, तो फिर क्या फायदा ये वाली बात कहने का। तो इस बात को कह के वो ये अपने आप को बचा लेते हैं कि हम नहीं पढ़ा पाए तो हम बचा देंगे अपने आप को कि अब आपकी गलती वेरी है। इंपॉर्टेंट, हाँ। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स हैव टू सी हियर कि भाई वी वांट टू चेंज द एंटायर अप्रोच बाय व्हिच यू टेक सीसैट, है ना। वो पूरा अप्रोच चेंज करने का मन है, सिर्फ ये नहीं कि नहीं मैथ के फॉर्मूला रट रहे हो आप, बहुत बड़ी फॉर्मूला की शीट्स बन गई आपके और सिर्फ उनका रट के जा रहे हो, नहीं। एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, कॉग्निशन का गेम है, बिल्ड करते हैं, क्लियर करते हैं, बात खत्म करते हैं। दिस इज वॉट वी आर एविंग हियर। इसीलिए जो सारे टॉपिक्स आप देख रहे हैं, जो सर बोल रहे हैं ना, अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बैन करी, हमने बैन करी, कोई भी टॉपिक अनटचेबल रहेगा ही नहीं, है ना। सब कुछ एवरीथिंग विल बी कवर्ड, एवरीथिंग विल अब बी। जैसे सर एक चीज मैं बताऊं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हाँ जी सब पढ़ रहे हैं बढ़िया से और इसके पीछे पागल रहते हैं लोग। जी जी जी। नहीं मेरा भी वीक है सर ये। सर पता है वीक क्यों है? जी। ये कहाँ अप्लाई होता है कभी सोचा? आप ही बताइए सर। रेस 2 मूवी देखिए। जी जी। रेस 2 मूवी में एक सीन है जहाँ पे वो श्राउड चोरी करने जाता है सैफ अली खान, और उस टाइम पे अनिल कपूर बाहर बैठा होता है। जी। और एक चीज और बताऊंगा उसके बाद तुरंत याद आ जाएगा सबको। जी जी। वो उससे बोलता है अमीषा पटेल से कि मेरे कंधे पे सर रख लो। जी वो सर रख लेती है, फिर उसके बाद वो बताता है कि यहाँ पे 7 लेटर्स हैं। जी। फिर उसकी स्क्रीन पर कोड्स चल रहे होते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। फिर वो पर्टिकुलर सिलेक्ट हो रहे होते जी। हैं। तो जो वो कोड्स बन के आ रहे हैं, पासवर्ड्स बन के आ रहे हैं, वो परम्यूटेशन का कमाल बिल्कुल, है। बिल्कुल। और जो वो सिलेक्ट हो रहा है वो कॉम्बिनेशन का कमाल जी। है। अब ये चीज बिना दिखाए आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन शुरू कर देंगे तो कहां से समझ में आए? राइट। ये नहीं बताते लोग कि इसमें आंसर नहीं चाहिए होता है, इसमें नंबर ऑफ वेज चाहिए कि कितने तरीके से वो आंसर आ सकता है। सही बात है। तो मैंने इसमें ये चेंज लेके आया और मैं ये चीज दिखाने के बाद ही इसको शुरू करता हूँ। ठीक है सर, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। और सेम प्रोबेबिलिटी का भी यही है। जी। हम लोग आपस में तो बात करते हैं कि इस चीज की इतनी संभावना है, ये संभावना है। लेकिन उस चीज को कोई बोलो मैथमेटिकल बता दो तो मना कर देता है। राइट तो राइट। ये एक है डेटा इंटरप्रिटेशन। इसका सर इतना हुआ बना रखा है, इतना भूत बना रखा है कि आपसे नहीं बनेगा नहीं बनेगा। सब इजी चीज है बिल्कुल। इसके बाद अभी ये नया पैटर्न आया वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का। Okay. ये डेटा सफिशिएंसी ही है, ओके। लेकिन थोड़ा सा इसको वैसे कायदे में कहा जाए तो ये क्वाड्रेटिक है। Okay. और ये बैंक में अब से नहीं पिछले 5-6 सालों से लगातार पूछी तो जा ये रही अब यूपीएससी पूछने लगा है। अब यूपीएससी पूछने लगा। तो मेरी बात ऊपर वाली गलत नहीं थी कि वो बैंक से चीजें उठा रहा है। सही बात। देन डेटा सफिशिएंसी हर बार 9 क्वेश्चंस इसके आ रहे हैं, 7 to 9 क्वेश्चंस हैं ही इसके। जी। फिर अब आ जाओ सर इस वाली चीज पे। कॉम्प्रिहेंशन, बिल्कुल सर। तो कॉम्प्रिहेंशन एज वी ऑल नो कि देयर विल बी लेक्चर्स ऑन कॉम्प्रिहेंशन। हम आपको सिर्फ वो नहीं करेंगे कि आप मतलब कॉम्प्रिहेंशन में स्टक रहें या आपको चॉइस करनी पड़े कि सर मैं सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन करके आऊँ क्या, या मैं तो सर कॉम्प्रिहेंशन टच भी नहीं कर पाता हूँ, कॉम्प्रिहेंशन मेरा तो बहुत गलत होता है। तो वो सब नहीं होगा। वी विल मेक श्योर दैट यू आर बीइंग थ्रू विद द कॉम्प्रिहेंशन। इससे पहले कि सर कॉम्प्रिहेंशन के रिगार्डिंग आपको एक दो चीजें समझाई, तो डेमो दिखाएं। मैं ऑलरेडी आपको जो सर के मतलब ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मतलब आई जज अ टेस्टिमोनियल बाय द लेंथ ऑफ इट समहाउ। तो अगर आप देखोगे तो लाइक a very long testimonial by the students of SIRS, and it doesn't end here, it continues, है ना। It has been a game changing thing, exciting, intuitive and impactful, and I don't just feel prepared, I feel unstoppable। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है अगर स्टूडेंट्स ऐसे बोल रहे हैं सर के बारे में, and we are privileged to have such amazing teachers with us। And similarly you will see another testimonial, and it doesn't end, है ना, खत्म ही नहीं हो रहा है, like a movie script, it goes on and He on। appeared twice in mains। Okay, the student appeared twice in mains। इस साल भी दिया। Right, wow। So
राइट? दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड बिलीव इन, है ना? बच्चे हो, बच्चों की ही बातें सुननी चाहिए, है ना? और बैठो, समझो, सीखो और क्लियर करके आगे बढ़ो, बात खत्म, है ना? फिर मुझे भूल जाओ, सर को भूल जाओ, दैट इज अनदर गेम, बट अभी क्लियर करके आगे बढ़ो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना? तो these are various testimonials from sir students, you can always read them, you can read the kind of words that are being used here, उसमें आपको इमोशन समझ में आएगा कि ये स्पेसिफिक पॉइंट है ना, बीइंग अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट इट वाज ऑलवेज दैट इट वाज लाइक अ हर्डल, है ना? एक बहुत बड़ा हर्डल, एक हर्डल था सीसेट क्रॉस करना, बट because of a good teacher there's a lot of path that gets lightened up. So please make sure that you are not doing the mistake of not being through with the CSAT, है ना? वो चीज कर लीजिए आप. CSAT always seemed tough for me until I attended sir's classes. The clarity and simplicity with which he teaches is truly remarkable. Patience, motivation और interaction, जो सर बोल ही रहे थे अभी कि मैं किसी बच्चे को उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, है ना? वो पेशेंस से हो सकता है, आपके डाउट्स को पेशेंस से ही सॉल्व किया जा सकता है. दैट इज वॉट वी आर हेयर फॉर, है ना? उस चीज के लिए हम यहाँ पे हैं. प्लीज मेक श्योर दैट यू आर डूइंग ऑल द क्लासेस एंड यू आर वॉचिंग दीज पर्टिकुलर टेस्टिमोनियल्स ऑल्सो, ताकि आपको सब चीजें समझ में आ जाए. बिफोर वी मूव हेड अबाउट समथिंग, दिस इज द प्रोग्राम फी. एज यू वेरी वेल नो दैट अंडरस्टैंड यूपीएससी इज नोन फॉर इट्स मोस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबिलिटी. उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज है नहीं. अब आप खुद ही देख लीजिए, अ 4-month प्रोग्राम दैट विल हैव hundreds of hours of lectures, thousands and thousands of questions for practice, doubt classes, and this is the fees. You very well know, मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता हूँ, बट यू आर द राइट पर्सन टू जज नाउ इफ दिस इज अफोर्डेबल, ट्रूली अफोर्डेबल. नॉट फॉर अ फाउंडेशन CSAT फाउंडेशन प्रोग्राम फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस, वेयर we are changing the game about CSAT and we are making sure that you have the best that there can be and that there is. So this is it. The link to join the program is in the description. Make sure that you join it as soon as possible and do not delay, है ना? पहली क्लास से बैकलॉग आना शुरू हो जाता है, दिक्कत होती है, तो make sure you join it as soon as possible. Now sir wanted to share a few things with you, so I will get off the screen and I will let sir continue this particular scenario. Please sir. Thank you so much sir, thank you sir. चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं सिलेबस से. और सिलेबस के बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कशन. क्या है वो डिस्कशन कि सबसे पहले दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन सिलेबस में, और कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे बड़ी मिस्टेक जो कॉम्प्रिहेंशन की है वो है क्या, कि इस कॉम्प्रिहेंशन को सबने लिखना शुरू कर दिया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और बताना शुरू किया कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का है. हाँ था, लेकिन अब नहीं. 2014 तक था, ये मैं मानूंगा, लेकिन अब नहीं है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर इंग्लिश से है, जो आप लोग बोलते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, मैं कॉम्प्रिहेंशन नहीं बोलता हूं खाली. अगर कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश से है तो फिर वो हिंदी में ट्रांसलेट होके क्यों आ रहा है? ये बात आप अपने कॉमन सेंस से एक बार सोच के देखिए कि अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज जज कर रहा है आपकी, तो फिर उसको वो हिंदी में ट्रांसलेट करके क्यों दे रहा है? क्या वो ये तो नहीं कर रहा ना कि कॉम्प्रिहेंशन दिया हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और दोनों लैंग्वेजेस आपकी जज कर ली? ऐसा नहीं कर रहा. वो यूपीएससी है, ठीक है? वो यूपीएससी है, पड़ोस की आंटी नहीं, जो आपको इस तरीके से जज करे. ठीक, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं है मेरे लाल. इस बात को अभी से ही क्लियर कट करके चलना, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो. अब पैसेज आखिरकार है कहां से? तो पैसेज है रीजनिंग से. और रीजनिंग भी कौन सी, मैंने अभी बताया था, क्रिटिकल रीजनिंग, या उससे कहा जाए लॉजिकल रीजनिंग. ठीक है, ऐसा बोला जाता है. वैसे है नेम, उसका जो असली नाम है वो है एनालिटिकल रीजनिंग. एनालिटिकल रीजनिंग से पैसेजेस हैं. मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो एजम्पशंस का भी पहले बेसिक बताऊंगा कि एजम्पशन होता क्या है. देन उसके बाद इन्फेरेंस का भी बेसिक बताऊंगा. ठीक है, क्रक्स क्या होता है, या क्यों क्रिटिकल मैसेज हम इसमें ढूंढ रहे हैं, सारी चीजें. देखो भैया, सीसेट आप ऐसा मत लेके चलना कि खाली प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए. सीसेट आपको मेंस में भी बेनिफिट देता है, और ये जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है ये आपको इंटरव्यू में भी बेनिफिट देता है, क्योंकि इसमें सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी होता है, जिसे आप कोर्सेज ऑफ एक्शन भी बोलते हो. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. फिर लॉजिकल रीजनिंग उसने एक अलग से भी दिया. यहाँ एक्चुअल में ये जो पूछता है, ये पूछता है वर्बल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, ऐसे वाले टॉपिक्स. ठीक है, डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग, ये भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, ताकि आप लोग, अरे मजे की बात यह है, इस चीज के बारे में कोई भी कहीं भी डिस्कशन करता ही नहीं है, ना पढ़ाता है, क्योंकि पता ही नहीं है.
तो ये चीज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, ये पूरी चीज आप लोगों को कवर अप कराई जाएगी। आपको दिया तो मांगा तो जाता है आपसे 33%, लेकिन आप इससे ज्यादा ही स्कोर करोगे और बढ़िया स्कोर करोगे, ताकि कोई रिस्क ना रहे। ठीक, ये तो थी सिलेबस की बात। अब दूसरी बात हम लोग करेंगे कि जब सिलेबस तो हो गया हमारा, ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं कुछ चीजों की जो एक कॉमन डाउट्स हैं, जो आधे से ज्यादा तो हम लोग अभी सर के संग क्लियर कर चुके हैं। क्या कि सर हम लोग ना क्लास के टाइम तो आप जब कराते हो तो बहुत अच्छा लगता है, क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन घर जाते हैं फिर पता नहीं क्यों नहीं बनते, हमसे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे सर। तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है, हम घर जाके ब्लैंक हो जा रहे हैं या घर जाके हमसे सवाल नहीं बन रहे, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है आप घर जाके क्लासेस की पीडीएफ, जो आपको उस टाइम पे कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, आप उसको गो थ्रू नहीं करते हो। आप अलग अलग ट्रिक्स में पीछे पड़ जाते हो। एग्जाम में भी आप, ये होता क्वेश्चन आता है, आप तुरंत सोच ये किस टाइप का है, इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी। नहीं, क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन होगा, आपको बस सॉल्व करना और बस दैट इज, ठीक है, बस इतना सही। इससे ज्यादा आपको आगे नहीं भागना है कि क्या ट्रिक है। यूपीएससी कभी भी क्वांट के किसी भी सेक्शन में ट्रिक पर वर्क नहीं करता। वो हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो पूछेगा बेसिक्स से, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये इंग्लिश पैसेजेस तो इंग्लिश के पैसेजेस नहीं है, पैसेजेस किसके हैं, रीजनिंग के हैं। मैथ्स बैकग्राउंड, भैया मैथ्स, पहले तो मैथ्स नहीं है क्या, वो है क्वांट, ठीक है। और दूसरी बात, ये क्वांट है क्लास 6 से लेके 10th तक का, ठीक, आपके 6th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक का। तो इसमें तो सबका ही बैकग्राउंड है, कोई ऐसा तो है नहीं किसी ने 6th से 10th में मैथ्स ना पढ़ी हो। तो यहां मैथ्स बैकग्राउंड की आपको बीएससी मैथ्स में होना चाहिए या आपने 12th मैथ्स से करी होनी चाहिए, पीसीएम से होना, ऐसा कोई नहीं है। और अगर मैथ्स बैकग्राउंड की इतनी ही बड़ी दिक्कत होती तो क्या यूपीएससी सी सेट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिख के ना भेजता। थोड़ा सा सोच के देखिएगा बस, और कुछ नहीं। मैं अभी से आपका ब्रेन डेवलप शुरू कर रहा हूं। बेसिक्स कोई बताता नहीं है। जैसे आप लोग जब टाइम एंड वर्क करते हो तो आप ऐसे लिखते हो कि ए है, बी है, ए 10 डेज में और ये 30 डेज में, तो आप यहाँ पे एलसीएम लिखते हो कि दोनों का एलसीएम 30 हो गया। अब मैं, आप बता देते हो कि ये एलसीएम है, ये टोटल वर्क है, ये डेज है। अब मैं आपसे पूछूं कि साहब ये टोटल वर्क ही एलसीएम क्यों आया, आपको नहीं पता, क्योंकि बेसिक कमजोर है। तो उसके पीछे का कारण है क्योंकि टोटल वर्क जो होता है वो टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए आप ऐसा कर पाते हैं। टाइम एंड वर्क के अलग अलग क्वेश्चंस पे अलग अलग मेथड है। नहीं बोलते बोले ये पर्टिकुलर मेथड इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस पे लगेगा, ऐसा नहीं है। आप कोई भी मेथड कहीं भी लगा सकते हो, ऐसा कोई ऊपर वाले ने फिक्स करके नहीं भेजा, किसी डॉक्टर ने नहीं बताया है, ठीक है। बुखार नहीं आ रहा है, हमें फीवर नहीं है कि हमें पैरासीटामोल ही खानी है, कॉमन सेंस, ठीक। अब फेयर ऑफ मैथ्स, भाई जब मैथ्स ही नहीं है तो फेयर किस बात का। आपका क्वांट आपकी बिल्कुल कंप्लीटली पर्सनल लाइफ से ही रिलेटेड है, आप पर्सनली उसको देखते हो। आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में आप खुद देखते हो कि आपके बराबर वाली जो कहते हैं वे है, उस पे अपोजिट साइड से एक ट्रेन आ रही है और वो ट्रेन आपको लगता है कि अरे बड़ी स्पीड से गई है, पता नहीं कितना जल्दी पहुंचा देगी, यही होता है ना। बट एक्चुअल में वो आपको रिलेटिव स्पीड की वजह से आते हैं, वो स्पीड उसकी ज्यादा लगती है। सेम चीज उस ट्रेन में बैठे इंसान को भी आपकी ट्रेन की स्पीड ज्यादा लगी होगी। तो ये आप खुद देखते हो। परसेंटेज, आपने 10th 12th के मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। आप हमेशा, जैसे बहुत सारी गर्ल्स जब नॉर्मल दुकानों से चप्पल खरीदने जाती है, स्लीपर खरीदने जाती है, तो बोलती है, उन्होंने बोला 250, गर्ल्स बोलती है 150, तो वो 160 में आपको दे दे रहा है। आप तुरंत अपने दिमाग में कैलकुलेट करते हो कि अरे यार 160 में दिया, 250 से 90 रुपीज डिस्काउंट भी आ गया, इसमें इसने कम से कम इसको 100 की पड़ी होगी और इसने हमको 160 में दे दिया। तो ये भी चीज है, आप यहां पे प्रॉफिट लॉस को भी अपने आप जज आउट कर रहे हो, ठीक है। अब आ जाते हैं अगली बात पे। अब जब इतनी बात हो ही गई है तो थोड़ा सा जरा कॉम्प्रिहेंशन के एक दो प्रीवियस ईयर के सवाल देख लेते हैं। जैसे ये रहा, अब ये कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है। अब ये कॉम्प्रिहेंशन किस चीज का है,
मुझे तो नहीं पता। इकोनॉमी का है, एजुकेशन का है, इसमें इकोनॉमिक भी लिखा है, फिर टैक्स के बारे में भी लिखा है, तो इकोनॉमी का ही मान लेते हैं। लेकिन करना क्या है उसका? मुझे तो रीजनिंग से सॉल्व करना है ना, इसको रीजनिंग लगानी है। अब देखो एनालिटिकल रीजनिंग में कुछ श्योर शॉर्ट वर्ड्स होते हैं जो कभी सही नहीं होते, क्योंकि हम किसी भी चीज में श्योर शॉर्ट नहीं हो सकते। अब बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन का आंसर। साफ साफ लिखा है इनवेरिएबली। क्या मतलब हुआ? निश्चित रूप से। अभी मैंने बोला हम किसी चीज में श्योर शॉर्ट नहीं हो सकते, डायरेक्टली रॉन्ग। इस चीज को मैं और बेहतर तरीके से आपको सिखाऊंगा। यही नहीं है, और भी है। जरा अगला देखना। अगला बोला है इंश्योर्स, मतलब ये तो कंफर्म कर रहा है कि भाई साहब ये चीज सुनिश्चित ही करेगी, तो ये भी गलत। अब जब दो ऑप्शन गलत हो ही चुके हैं तो पहला ऑप्शन भी गलत, सेकंड भी गलत, फोर्थ भी गलत। आंसर क्या बचा? थर्ड ऑप्शन, सी फॉर सिविल सर्विसेज। आंसर हो गया। अब पैसेज पूरा आप बैठो, पढ़ो, सोचो। साहब आपको दिख रहा है वो आपसे एजम्पशंस निकलवा रहा है। हिंदी में इसको कहते हैं पूर्व धारणा, यानी कि पूर्वानुमान। और एजम्पशंस के लिए जब आप खुद एज्यूम कर रहे हो, अगर वो श्योर शॉर्ट हो ही गया तो फिर वो एजम्पशन कहां बचा? कॉमन सेंस अगेन। ठीक, और दिखाते हैं। इतना ही नहीं है, आप और देखें बढ़िया से। चलो देखो, आंसर भी देख लो। 3 ओनली है। एक और देखो, ये वाला पैसेज। अब इसमें अब पूरे में या तो पूरा पैसेज पढ़ो, वो पूरा बोल रहा है कि पानी और ऐसा और वैसा। फिर जरा देखना, यहां एक वर्ड दिखा दिया, इंश्योर। अब पहला गलत, ठीक है, बोथ का आंसर गलत। अब बचता है आपके पास एक ये ऑप्शन कि साहब ये भी तो पॉसिबल है कि नाइदर 1 और 2 हो जाए। तब अब आप इसको सर्च आउट करोगे। इसको सर्च आउट कैसे करोगे? इसके लिए ये नहीं कि आप पूरा पैसेज पढ़ोगे, आप मेन वर्ड सस्टेनेबल डिलीवरी कहां है, ठीक है, इस चीज को चेक करोगे। कहां बात कर रहा है? हाउस होल्ड की। और मजे की बात यह है, एजम्पशन में चीजें छिपी हुई होती है, हिडन होती हैं। बस आप उसको चेकआउट करोगे, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये है लॉजिकल अप्रोच। इसी चीज को मेनली पैसेज में सीखना है। हमें ये नहीं करना है कि हम वहां पर 27 पैसेज है, 2 घंटे का टाइम है और हम बैठ के पैसेजेस पढ़ रहे हैं। जैसा अब आप इसमें भी देख सकते हो, इसमें आपको कहीं ओनली नजर आ जाएगा तो वो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब ये कहानी। अब देखो 2025 का एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अब ब्लड रिलेशन में आप लोगों को सिखाया जाता है कि भैया जब भी क्वेश्चन आए ट्री बना लो। क्यों बना लो? अगर हम ट्री बना लेंगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि सब वही कर रहे हैं। अगर हम भी करेंगे तो हम तुम्हें सिविल सर्वेंट क्यों बनाए? एक सिंपल सी बात है। अब जरा चुपचाप एक काम करना, जरा जेंडर चेक करना। सिर्फ जेंडर चेक करो, सिर्फ जेंडर। जेंडर किसका? पी का। पी इज ब्रदर, पी मेल हो गया। क्यू और आर का ब्रदर है, पता नहीं फिर भाई क्यू और आर का नहीं दे रखा। एस आर की मदर है, टी आर का, पी का फादर है। बस इतना ही है। जब क्यू और आर का जेंडर ही नहीं है तो क्यू टी का बेटा कैसे हुआ और आर टी की डॉटर कैसे हुई? है पॉसिबल? जब जेंडर ही नहीं है तो बताया कैसे तुमने इसको? अगला, अब भाई साहब एस जो है वो आर की मदर है, यानी कि पी की भी मदर है। टी पी का फादर है, तो एस और टी कपल ही होंगे। फिर टी जब पी का फादर है तो क्यू का भी तो फादर ही है। एस जब आर की मदर है तो पी की भी मदर है। पी जब एस का सन है, और क्यों क्यों है सन? क्योंकि ब्रदर है, मेल है, यानी कि ये भी बात सही है। आंसर क्या हो गया? ओनली 4। अब बताओ, क्वेश्चन 2025 का ही है, आपको पेन भी यूज करना नहीं पड़ा। तो इस तरीके से जब आप सवाल करोगे तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज, बेसिक और सही चीज पढ़ना जरूरी। अब जैसे ये क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर इसको सही से मैं अपने हाथों से भी नापूं तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप देख के छोड़ दोगे। छोड़ना ही तो नहीं था। ऐसी चीजें जो इजीली डुएबल हैं, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, ये बहुत इजी हैं। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। अब 1/3, अब देखो कितना तेज ये क्वेश्चन होगा। 1/3 वो 6 डेज में करता है, यानी कि कंप्लीट करेगा 18 में। y 1/3 करता है 8 में, यानी कि 24 डेज में कंप्लीट। z करता है 3/4,
यानी कि कंप्लीट कितने में 16 में। अब आपको सबको पता है कि इतना निकालने के बाद एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या हो गया 144, और जैसे ही हमने फिर एलसीएम आ गया, टोटल वर्क है, टाइम है, एफिशिएंसी निकल गई, एक्स की 8, वाई की कितनी हो गई 6 और इसकी 9। अब बोल रहा है एक्स वाई जेड तीनों एक साथ n डेज तक वर्क करते हैं, उसके बाद एक्स जेड छोड़ के चले गए, वाई अकेला आया और उसने 8:2/3 यानी कि 26/3 डेज तक काम किया। अब इसका एक सिंपल जो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला, टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला ही हर जगह पूरे टाइम एंड वर्क में अप्लाई होगा। अब आप देखो 26/3 डेज तक वाई ने काम किया है, कितना वर्क किया होगा पर डे 6 वर्क किया, 26/3 डेज तक कितना वर्क कर लिया 52 वर्क डन ऑलरेडी किसने किया है वाई ने, और 144 में से अगर मैं 52 हटा दूं यानी कि 92 वर्क किसने किया होगा n डेज तक, तीनों ने एक साथ। तो बस अपॉन में वर्क है, एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 4 डेज। लीजिए क्वेश्चन हो गया आपका। तो इतना इजी क्वेश्चन। अब जैसे वही मैं बात करूं कि साहब इनइक्वालिटी से, अब देखो उसने मजे की बात यह है वो सिलोगिज्म को थोड़ा सा रोक दिया है। इनइक्वालिटी से आपसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अब जब इनइक्वालिटी से क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग भयभीत हो जाते हो, कारण क्या है, मजे की बात यह इनइक्वालिटी ऐसा टॉपिक है सिलोगिज्म में इतना नहीं घुमाएगा, इनइक्वालिटी में बहुत ज्यादा घुमा देता है। और ये इतना इजी है, लेकिन इनइक्वालिटी सही से ना सीखने की वजह से आपका मामला सारा खराब हो जाता है। लेकिन टेंशन ना लो, मैं सिखाऊंगा। अब जैसे ये नंबर सीरीज, अब ये सीरीज है लेकिन कैलेंडर मिक्स है। यूपीएससी हमेशा 2 to 3 टॉपिक मिला के क्वेश्चन अब आजकल पूछने लगा है। जैसे वो नंबर सिस्टम में रिमाइंडर के साथ साथ कैलेंडर को मिक्स किया था 2024 में। अब यहां एक बेसिक फंडा था, वो था आपका क्या, कि अगर वो बच्चे को बताया जाता कि बेसिक फंडा है डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस, अगर आप यहां डिफरेंस निकाल के ले गए हर बार तो आपका आंसर अपने आप आ जाता। तो इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि बेसिक का यूज करना है और चीजों को सॉल्व करते चलना है। ठीक है, तो अब मेरी क्लास के क्या क्या फायदे हैं मैं वो भी आप लोगों को हाथ के हाथ बता के सेशन को फिर खत्म करेंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है अब सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं पूरी तरीके से वर्क करूंगा ब्रेन डेवलपमेंट में, ताकि आगे जाके मेंस और इंटरव्यू में भी आपको फायदा हो। हम लोग पैसेजेस सॉल्व करेंगे रीजनिंग से। देखो कई सारे पैसेजेस होंगे जो आपको पढ़ने भी नहीं पड़ेंगे, लेकिन कुछ पैसेजेस में ढूंढना पड़ सकता है, वो भी चीज मैं सिखाऊंगा। एक रूल होगा, ये नहीं होगा कि आपको क्वांट में 50 तरीके के क्वेश्चन है तो 50 ट्रिक बताऊं, नहीं, एक तरीका जिससे आप सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो, और वो तरीका सीखना पड़ेगा। ये बात मुझे पता है कि अतिशयोक्ति लग रही होगी, हाइपरबोला लग रही होगी, लेकिन है नहीं, ये रियलिटी है कि आप लोगों को अलग अलग ट्रिक की वजह से आप एसएससी के चक्कर में पड़े हुए रहते हो कि ट्रिक बता दी 50 ट्रिक याद कर ली, नहीं होगी। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपने वॉल पे पिक लगा लेते हैं एक पेपर पे लिख के, वो नहीं होगा। ये उम्र नहीं है आपकी कि आप वॉल पे लगा के ये काम करें। ठीक है, उसके अलावा कैलकुलेशंस भी सिखाऊंगा आपको बकायदा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो भी बताऊंगा। और जो प्रॉमिस है मेरा, ठीक है, वो यही है कि कोई भी स्टूडेंट सीसेट में फेल नहीं होगा, बट रेगुलरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे साथ मेरे हिसाब से चलोगे, ठीक है, और साथ में चलोगे, तो आपको 110% अचीवमेंट मिलेगी, ये गारंटी मेरी है। और मैंने देखो इसीलिए लिखा भी है, इट इज द राइट टाइम टू अचीव इट। तो सर जो ये एस्टेरिस्क लगा हुआ है ये फिर किस चीज़ का है? ऐसी चीज़ का है क्या कि बच्चों को रेगुलर रहना है? हाँ सर, ये एस्टेरिस्क लगाया, ये जो लगाया गया है, ये टर्म्स एंड कंडीशन से अप्लाइड है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन सर बता दो। सर देखो 2-3 कंडीशन है, बहुत साफ साफ। ठीक है, पहला रेगुलर रहना है, ओके, मुझे पता चल जाएगा कि आप रेगुलर हो कि नहीं हो, ठीक है, उसका एक ही सॉल्यूशन है। ठीक है। जब डाउट ही नहीं पूछ रहे, डाउट ही नहीं हो रहा, तो रेगुलर कैसे? सही बात है, जो पढ़ेगा उसको डाउट आएंगे भी। डाउट आएंगे सही ही बात है आएंगे। सर। तीसरा, पीडीएफ आपको लगानी है, प्रैक्टिस शीट्स करनी है। बस बिल्कुल। ये 3 चीजें ही हैं, ठीक है, इतना कर लो, ठीक है। पेपर मैं निकलवा दूंगा। रेगुलर रहना है, डाउट्स पूछने हैं और प्रैक्टिस शीट्स करनी है, बस ये 3 टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो सर ने यहाँ पे लगवाई हैं। और खूब दिमाग खाओ मेरा, मैं मना नहीं कर रहा, मैं गुस्सा नहीं करता हूँ। कौन ही टीचर बोलता है ये सब चीजें, बट दैट इज व्हाई आई अंडरस्टैंड यूपीएससी इज द मोस्ट स्टूडेंट्स ओरिएंटेड, स्टूडेंट सेंट्रिक प्लेटफॉर्म। तो
आप 5 बार पूछो, 10 बार पूछो, मैं बताऊंगा, बिल्कुल सर, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं हो करके आना फिर। सही बात है सर, सही बात है। नहीं, हाँ। दैट इज फॉर श्योर सर। एग्जाम में तो एग्जाम में गलती नहीं करने, पहले जितनी भी गलती कर लो। मोर ओवर, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, वी हैव लॉन्च्ड एन एंटायरली डिफरेंट एप्लीकेशन। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और बहुत ज़्यादा कुछ उसमें फीचर्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। तो हमने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है, जिसमें नए नए फीचर्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, ताकि हम टेस्ट वगैरह करवा सकें, आपको अच्छे अच्छे टेस्ट दे सकें, प्रैक्टिस शीट्स दे सकें, बेटर कम्युनिकेशन हो सके एंड बेटर इंटरफेस हो, राइट। तो उन सब फीचर्स के को बेनिफिट लेने के लिए, दैट इज ओनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर अंडरस्टैंड यूपीएससी प्रोग्राम्स, है ना। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गो ज्वाइन द डाउनलोड द पर्टिकुलर ऐप एंड ज्वाइन द प्रोग्राम राइट नाउ। डायरेक्ट लिंक भी मिलेगा आपको, वहां से आप एनरोल कर सकते हो। सो इट्स कंप्लीटली अप टू यू। डू दैट क्विकली, बिकॉज सीसेट क्लियर करना अब मैंडेटरी है ना। यूपीएससी ने बोला है कि सीसैट क्वालिफाइंग है, हम बोल रहे हैं कि सीसैट क्लियर करना अब हमारी तरफ से मैंडेटरी है। इस प्रोग्राम में हम आपको वो चीज़ इंश्योर करेंगे। और सर यूपीएससी इनडायरेक्टली मैसेज दे रहा है जी कि जीएस की कट ऑफ भी होगी तो सीसेट के हिसाब से ही होगी। हाँ सर, 2023 में तो हुआ ही है सर, 24 में भी बहुत हद तक हुआ है। अब 25 में भी होगा। बिल्कुल सही बात है सर। सो दिस थिंग विल कीप ऑन हैपनिंग, है ना। यूपीएससी सीसेट के साथ गेम करता रहेगा। आप मेक श्योर करिए कि आप यूपीएससी से 2 कदम आगे चल रहे हैं, हम मेक श्योर करेंगे कि आप यूपीएससी से 5 कदम आगे चल रहे हैं। चलो। सो प्लीज मेक श्योर ऑफ दैट, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच सर। इट रियली मीन्स अ लॉट, एंड वी विल सी इन द क्लासेस गाइस। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है। यहाँ जाके आपको अंडरस्टैंड कोर्सेज सर्च करना है। अंडरस्टैंड कोर्सेज। अभी आपको ये ऐप दिखेगी यहाँ पे। इंश्योर कीजिए कि आप इसी को डाउनलोड कर रहे हैं। इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। जब ये इंस्टॉल हो जाए, इसको ओपन कर लीजिए। नोटिफिकेशंस अलाउ करना होगा आपको। यहाँ आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। मैं अभी एक सैम्पल फ़ोन नंबर डाल के प्रोसीड करूँगा। आप जैसे ही अपना नंबर डालेंगे, आपको एक OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ एंटर करना है। आप जैसे ही OTP डालेंगे, उसके बाद आपको ये डिवाइस रजिस्टर करने को बोलेगा। आपको यहाँ अपने मोबाइल का या जो भी डिवाइस पे आप इंस्टॉल कर रहे हैं, उसका एक नाम दे देना है, ताकि आप उसको बाद में नाम देखकर समझ पाएँ कि ये कौन सा फ़ोन है या डिवाइस है। ये इस पर क्लिक करें। टर्म्स ऑफ यूजेज को ठीक से पढ़ लीजिए। जहाँ हमने टर्म्स ऑफ यूजेज है, उसका डिटेल लिखा हुआ है। नीचे अग्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे अग्री पे क्लिक करते ही आप होम पेज पे लैंड करेंगे। अभी क्योंकि आपने एक भी कोर्स में एनरोल नहीं किया है, इसलिए आपके कोर्सेज़ यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। एनरोल हो जाएंगे आप, तो आपको यहाँ लिस्ट होने लगेंगे। अभी आपको स्टोर पे सबसे पहले जाना है। अगर कोई कोर्स ओपन होगा एडमिशन के लिए, तो वो यहाँ आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। सो अभी हमने एक सैम्पल कोर्स यहाँ पर डाल के रखा हुआ है। हम इसको ख़रीद के देखेंगे कि कैसे फ़्लो होता है। आप यहाँ डिटेल देख सकते हैं कोर्स के बारे में। एनरोल नाउ पे क्लिक करें। यहाँ डिटेल्स हैं इनके जो पेमेंट करना है हमें। हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। स्टूडेंट डिटेल जो है वो हम एंटर करेंगे। यहाँ आपको अपना नाम डालना है। यहाँ आपको अपना स्टेट चूज़ करना है। प्लीज़ इंश्योर कि जब आप यहाँ एड्रेस डालें, तो अपना परमानेंट एड्रेस डालें। यहाँ आपको अपना पिन कोड डाल देना है। इस फॉर्म को आप अपने हिसाब से जो सही लग रहा हो उसको भर दें। यहाँ अपना फुल नेम डालेंगे आप, अपना परफेक्ट जो यूज़ में ईमेल आईडी है वो चेक करेंगे बिना स्पेलिंग मिस्टेक के, एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये एक समरी स्क्रीन आ जाएगी। आपको यहाँ पेमेंट पे क्लिक करना है।
यहाँ आपको पे करने के लिए आपसे इंफॉर्मेशन लेगा। यहाँ आपको अपना फ़ोन नंबर डालकर पेमेंट पे प्रोसीड कर जाना है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप कार्ड्स के थ्रू एंटर कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई वॉलेट है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पेमेंट होते ही आपको वापस ऐप पे आना है। यहाँ आपको दिखेगा कि आपकी जो पेमेंट है वो कंफर्म हो गई है। पेमेंट कंफर्मेशन होते ही यहाँ पे आपको कंफर्मेशन कोर्स एक्टिवेटेड का दिख जाएगा एंड आप रीडायरेक्ट होकर वापस माई कोर्सेज पे चले जाएंगे। यहाँ जो आपका होम पेज है उसमें आपने जिस कोर्स में एनरोल किया है वो आपको डिस्प्ले होने लगेगा। आप गो टू कोर्स करके उसके अंदर के कंटेंट को आप एक्सेस कर पाएंगे जब भी कंटेंट इसमें डाला जाएगा।